आज परासी के पाक सरजमी में अटल जुटल हमनी के अभिभावक, हमनी के काका जेठा के उम्र के अभिभावक सब, नौजवान संगी साथी सब और हमार पर्दा नसी माए बहन सब, सभी के जोहार रहते, नमस्कार रहते, आदाब रहते। आज टॉनिक जो धरना स्थल में कार्यक्रम चल रहा है कंपनी के गलत नीति के खिलाफ, और विषय में हमने संज्ञान ले चुकल है और लड़ाई के हर स्तर से लड़ल जीते। आंदोलन के रूप में आंदोलनकारी के माध्यम से, धरना हड़ताल के माध्यम से लड़ल जीते। बौद्धिक स्तर के जानकारी रखे वाला, कानूनी जानकारी समझ रखे वाला न्यायालय के माध्यम से पीआईएल दाखिल करल माध्यम से लड़ल जीते। और सदन जब फरवरी मार्च महीना में जब सदन चलता है तो विधानसभा के सदन में भी बात के रखल जीते। क्योंकि जब लड़ाई छड़ल गए, जब सवाल हक अधिकार के लगे, जब सवाल आने वाली नस्ल के लगे, तो लड़ाई में कहीं चूक न रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है, क्योंकि ये आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास के जितना गांव है, और में बहुसंख्यक के तौर पर देखा जाए तो अल्पसंख्यक आबादी आवास कराथिन रहाथिन, और अल्पसंख्यक समाज जिस धर्म के प्रति आस्था रखा थे, और में शराब हराम व्यवहार है। तो उस लिहाज से भी बहुत ही गलत है, गैर कानूनी है। उस लिहाज से भी अगर आस्था के हिसाब से भी जोड़ के देखल जाए तो जो कार्य भय रहा है गैर कानूनी भी है, और आस्था के खिलवाड़ भी है और खिलाफ भी है। तो निसंदेह तोहनी के आवाज के हमने सड़क में भी, धरना में भी और विधानसभा के हाउस में भी उठावल जिताई ताकि तोहनी के गारंटी देंगे। केस मुकदमा बहुत ही मामूली जिनिस लगो। आज हमें विधायक बनल बाद भी हमारे ऊपर केस मुकदमा रोज हो रहा है। हम एक तनी डर भय नहीं करिए, क्या देख चूंकि विधायक सांसद बनल बाद या तो तोरा मैनेज भे तो या तो केस मुकदमा झेले, अगर तो मैनेज ना भले तो तोरा केस मुकदमा झेले। तो जब हम विधायक ही से हमरा डर भय नहीं लगा है, तो हमरा उम्मीद है कि तोहनियों के डर भय नहीं लगते। अरे एक लाख अंसारी के अगर भाइयों के जेल में ले गए तो हमरा बुझाई जेल के अंदर फिर तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार हो गया। जब हक हुकूक के बात आवा है तो हमरा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार भेजा है। हमरा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए, यहाँ न कोकरो डर है न कोकरो भय है। जे ओकर अधिकार लगे ओकरा डंके की चोट में लड़े के क्षमता रखा है। तो आज बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जे भी मांग ग्रामीण रखल है उस मांग के अपनी पूर्ण नहीं करता है, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आंदोलन, ये अभियान चलते रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास के नौजवान जो पढ़ल लिखल है, कानूनी जानकार है, मनन तो बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहता है, तो कम से कम एकरा एगो पीआईएल भी दाखिल करल जाए। करल ही ना, बहुत आगू रहे तो और बाद हम भी चूंकि एक विधानसभा के गरिमा रहा है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठायल जाए तो जांच बैठा है। कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिए, अपनी सब घर आई गए। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठा है उस बात के वो गरिमा रहा है, तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझाया बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र। उस सत्र में परासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के, कंपनी के मनमानी के, और विषय में हम मुखर है के बात के उठवे के भी काम करबे। इतना तोहनी के यहाँ से बोल के जाए हो। और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है सामूहिकता के, आज आवश्यकता है हर एक नौजवान में नेतृत्वकर्ता के।
आज लीडरशिप की आवश्यकता है, आज हमनी के अपन हक अधिकार के समझे के आवश्यकता है। और हम पूर्ण आशा करे परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से ना समझौता करता है और ना ही कभी पीछू हटने के काम करता है। हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है, तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम करे। बताओ अखलाक अंसारी बेचारा एक लोग जानबो करे तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है, कहीं 50 लाख के रंगदारी ले हमारा औकात है उतना। अरे एगो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी मटरो मुर्गी मांग ले तो आरोप बताओ यार 50 लाख के औकात है कंपनियां के। मैं तो और बात नहीं करे, मैंने कंपनियां के बात कर रहा हूं। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का एक लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो आदमी मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख के रंगदारी मांग डले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल लगे, न्यूज में खातिर चल लगे कि 1 लाख दजर हम माता संगे सटल से कहते अगर ये हमारे से ना रखले तो चैनल में चलबो नहीं करते, तो सभी नवीन मौका देगा कि कहां ये लड़का का डैमेज करबे। तो ये तो हमेशा बहुत दोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन कर ले। कार्ल मार्क्स ने अपने वो किताब एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो 9वीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा, तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग को अपने नीचे रखेगा। वो दौर हमारे सामने है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे का काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा कानून? वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में। एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक आदमी पे केस रजिस्टर करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एगो एजेंट चाहे मैनेजर ने हर बजे एजेंट केस कर लो, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे हुए, मैनेजर से में हाथ ना आगू करते। कोई अगर एजेंट है तो एचओपीओ की बोले रहे मैनेजर से नीचे ओखनी कोई केस कर लो तो अभी थाना जाए के नहीं घरे से व्हाट्सएप कर लो, हाँ एचआर कर ले। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं हमको लगता है 1000 को आदमी मिलके कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है। केस तो लिया ही नहीं, सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना है, जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से ओकर दमन दोहन उत्पीड़न भेव है, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भय के आगू बढ़ा। के गलत नीति के कारण कोई शौक नहीं लगल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमरे बहुत कोई बोल रहे कि नहीं गरम बात तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे को शौक थोड़ी लागल है यार। हम लोग 2 साल पहले चल जो ना, हमें अगर रेबे नहीं करा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से तो नहीं इतना इस वातावरण में जहरे घोल के रखल नहीं सिस्टम के आदमी कि मजबूरी में हमने कभी एक्शन के रिएक्शन करे हुआ। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ता में चल जाए। तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को ये संदेश देंगे कि सबसे पहला बात, ऐसे झूठे केस मुकदमों को तो आगे ना बढ़ाए। इससे क्या होता है कि
गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में। तो ये फील उनको मत करवाइए। आज हटे फीलिंग बहरहाल कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में है। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने का कार्य किया जाए। इतना ही क्या भाई, हमने ऐसे भी आज भाषण दिया खातिर ना है यहाँ तो अनेक संघ एक समर्थन दिया है लिए। तो निसंदेह इस लड़ाई के जारी रखल जाए। इस लड़ाई में धनबाद जिला के जितना भी हमनी के जेल कैंप पार्टी के साथी हथिन अपनी के हमें संदेश भी दे देवे कि इस आंदोलन में खड़ा है के मोर्चा के संभालना भी है और ग्रामीण के सहयोग भी करना है। बाकी अभी बातचीत खत्म होने बाद दो चार गो प्रशासनिक पदाधिकारी से हम टेलीफोनिक बात भी सबके सामने ही करवाए, क्योंकि हम फोन के तो वो सब आदमी हमें लगे सामने ही हम बातचीत करते रहे। हम जो भी बात करवाए सभी सामने करवाए तो हम अभी दो चार गो प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बातचीत कर रहे हैं। ओखनी के भी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रहा का है, अपनी के प्रतिक्रिया की है सही तो हमें जाने के चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे कहो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार है तो पारस जैसा युद्ध होना चाहे पूरा संसार जानता है। तो आज परासी के नौजवानों को यही संदेश देंगे, यदि युद्ध लड़ना है परासी के नौजवानों तो पारस की तरह युद्ध लड़ा जाए। इतनी बातों के साथ जितने भी हमारे अगुआ साथी हैं जो आंदोलन को धार दे रहे हैं, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए अपनी बातों को हम विराम देंगे। और साथ ही साथ जो भी इलीगल पानी है, हम अभी पीएचडी का जो विभाग होता है उनके पदाधिकारी का नंबर लाइए, हम आपके सामने उनसे बात करेंगे। परासी की धरती में जितना भी हिंदी का अभिभावक था, नौजवान संगी साथी, माए मौसी दीदी सबके जोहार सलाम नमस्कार रहता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड।